और अब मध्य प्रदेश के मौसम का हाल आपको बताते हैं। यहाँ पर आपको बता दें, तेज ठंड का कहर लगातार जारी है। रिकॉर्ड तोड़ ठंड पड़ने का सिलसिला लगातार जारी है। अब दिन के तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा रही है। सबसे कम 6.8 डिग्री सेल्सियस तापमान मंडला में दर्ज किया गया है। 10 शहरों के न्यूनतम तापमान की अगर बात करें तो 10 डिग्री सेल्सियस से भी ये कम रहा है। रात का तापमान भी 8.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विज्ञानियों की माने तो उत्तर भारत की तरफ से लगातार आ रही सर्द हवाओं के कारण तापमान में गिरावट हो रही है। 1-2 दिन तक मौसम का मिजाज इसी तरह बना रह सकता है। मध्य प्रदेश में अब न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया जा रहा है, यानी कि तापमान लगातार गिर रहा है और यहाँ पर ठंड का कहर लगातार जारी है। रिकॉर्ड तोड़ ठंड पड़ रही है। अब मध्य प्रदेश में दिन का तापमान है उसमें भी गिरावट दर्ज की जा रही है। सबसे कम अगर तापमान की बात करें, न्यूनतम तापमान की बात करें तो ये मंडला में दर्ज किया गया है। 6.8 डिग्री सेल्सियस यहाँ का तापमान दर्ज किया गया है। 10 शहर ऐसे हैं जहां का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से भी कम रहा है। रात का तापमान भी 8.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विज्ञानियों की माने तो आने वाले कुछ दिन इसी तरह का मौसम मध्य प्रदेश में बना रह सकता है, क्योंकि जो उत्तर भारत से सर्द हवाएं आ रही हैं वो लगातार बनी हुई हैं और यही कारण बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश के मौसम पर भी इसका असर पड़ रहा है और यहाँ पर भी ठंड लगातार बढ़ रही है। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। इसके साथ ही प्रशासन की तरफ से भी इंतजाम किए जा रहे हैं। रैन बसेरों में व्यवस्थाएं दुरुस्त की जा रही हैं, क्योंकि अब ठंड एक के बाद एक लगातार मध्य प्रदेश में बढ़ रही है। रिकॉर्ड तोड़ ठंड का सिलसिला अब मध्य प्रदेश में शुरू हो गया है और यहाँ से देखिए तस्वीरें सामने आ रही हैं जब ठंड का असर जो है पूरे मध्य प्रदेश में, चाहे भोपाल की बात कर ले, चाहे अलग अलग शहरों की बात कर ले, सबसे कम तापमान की अगर बात करें तो ये मंडला में रिकॉर्ड किया गया है। यहाँ का न्यूनतम तापमान 6.8 डिग्री सेल्सियस रहा। बाकी के शहरों का भी कुछ यही हाल रहा, क्योंकि उत्तर भारत से सर्द हवाएं लगातार आ रही हैं। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज हेड डिजिटल अनिरुद्ध सोनोने हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध, लगातार हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में अब ठंड बढ़ रही है और न्यूनतम तापमान लगातार रिकॉर्ड किया जा रहा है। मंडला की बात कर ले, चाहे जो बाकी शहरों की बात कर ले, तो यहाँ पर ठंड लगातार अब बढ़ रही है। मौसम विज्ञानियों का क्या कुछ कहना, कितने दिन कुछ इसी तरह का मौसम बना रह सकता है, मुख्य वजह क्या है इसकी? देखिए, मध्य प्रदेश में भी उत्तर भारत से जो ठंडी हवाएं आ रही है उसके कारण मौसम में ठंडक बनी हुई है। पहाड़ों पे जो बर्फबारी हो रही है उससे ठंडक बनी हुई है और लगातार पिछले 24 घंटे की बात करें तो 10 से ज़्यादा शहरों में 10 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान है, जिनमें भोपाल भी शामिल है। लगभग 10 के आसपास ही वहाँ तापमान है और सबसे ठंडा पचमढ़ी रहा। पिछले 24 घंटों में पचमढ़ी का तापमान रहा है सबसे ठंडक में। और देखा जाए तो मंडला में भी तापमान लगातार कम बना हुआ है। और जहाँ तक बात करें तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय जरूर है, लेकिन उतना प्रभावी नहीं है जितना हमेशा ठंड में रहता है। अब मौसम विभाग का यही मानना है कि आने वाले दिनों में ठंड बढ़ेगी, लेकिन कोल्ड वेव जैसी स्थिति बनने में अभी और कुछ समय है। और हम बात करते हैं मध्य प्रदेश मौसम विभाग के भोपाल में मौसम वैज्ञानिक अभिजीत चक्रवर्ती से। सर, ये समझाइए कि किस तरह से मौसम बना हुआ है और अभी फिलहाल अगले 24 घंटों में और आने वाले दिनों में ठंड की स्थिति मध्य प्रदेश में क्या रहेगी? जैसे आप ये इंसर्ट पिक्चर में देख सकते हैं, एक WD जो है अभी बना हुआ है, लेकिन अभी WD काफ़ी ऊपर से, मतलब हायर लैटिट्यूड से जा रहा है और उतना स्ट्रांग भी नहीं है। लेकिन ये सीज़न के नॉर्थ ईस्टर्ली विंड कंटिन्यूस अपनी तरफ आ रही है और इसके कारण ठंडक बनी हुई है और टेम्परेचर 10 और 10 के नीचे आसपास बना हुआ है पूरे प्रदेश भर में, है ना। आने वाले 24 घंटों में ये सिस्टम, जैसे आप एक नया बे ऑफ बंगाल पे एक सिस्टम बना हुआ है, इसके कारण तो सेंट्रल और साउथ MP का जो कुछ पार्ट है वहाँ पर न्यूनतम तापमान में हल्की सी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। और इसके बाद जब पूरे प्रदेश की बात करें, मतलब नॉर्थ MP और इधर, यहाँ पर टेम्परेचर अभी जैसा अभी 9 और 10 के आसपास बना हुआ ये यथावत बना है। भोपाल में लगातार तापमान कम हो रहा है, पचमढ़ी में मध्य प्रदेश में सबसे कम तापमान है। इन दोनों शहरों में अगले 24 घंटे में क्या रहेगा?
भोपाल में जैसे कि कल 8.2 था, आज 10.4 आ चुका है। तो जैसा मैंने बताया, ये सिस्टम आने के कारण ये पूरी संभावना बनी है कि सेंट्रल और साउथ एमपी में जो है इसके ज़्यादातर जिलों में हल्की टेम्परेचर में बढ़ोतरी देखी जाएगी। हल्की रहेगी, वो ज़्यादा नहीं बढ़ जाएगा, बट हल्की बढ़ोतरी जरूर देखने को मिल सकती है। ऐसा कहा जा रहा था कि कोल्ड वेव्स शीतलहर 1 दिसंबर से चलेगी। नहीं, फिलहाल शीतलहर के लिए हमको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि WD काफ़ी स्ट्रांग जब आएगा उसके बाद ही जो है कोल्ड वेव जो उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी। फेंगल तूफान जो अभी टकराएगा समुद्र तट से साउथ में, उसका मध्य प्रदेश में कितना असर है? मैंने जैसा बताया, इसी के कारण जो साउथ वाला और वेस्ट वाला जो पार्ट है, इस पे मिनिमम टेम्परेचर में हल्की सी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। और ये जो रेनफॉल की बात है, तो एक आइसोलेटेड रेनफॉल आपके जो बैतूल, छिंदवाड़ा इन जिलों में हो सकती है, जिसकी संभावना वैसे बहुत कम है। 10 शहरों में 10 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान है। आने वाले दिनों में अगले एक हफ्ते में क्या ठंड की स्थिति भोपाल और मध्य प्रदेश में? अभी आने वाले जो दिख रहा है 5 से 6 दिन जो आपका है, यहाँ पर मिनिमम टेम्परेचर में मार्जिनली इंक्रीज होने का ही ट्रेंड दिख रहा है। पहाड़ों पे बर्फबारी से ठंड बढ़ेगी? हाँ, जब वहाँ पर बर्फबारी हो जाएगी, उसके बाद जब फिर से नॉर्दर्ली विंड शुरू हो जाएगा, अच्छा, तो आपको जो है फिर से एक बार डिप देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल जो है आपसे 3 से 4 दिन तक जो है मार्जिनली इंक्रीज इन मिनिमम टेम्परेचर देखने को मिल सकता है। तो मौसम विभाग का यही मानना है कि मध्य प्रदेश में आगामी 3 से 4 दिनों में टेम्परेचर में थोड़ी बहुत कमी और आएगी, लेकिन जैसे ही पहाड़ों पे बर्फबारी और बढ़ेगी, उस उत्तर भारत की हवाओं का असर मध्य प्रदेश में भी दिखेगा। और खासकर जो उत्तर प्रदेश की सीमाओं से लगे इलाके हैं, दिल्ली की सीमाओं से लगे इलाके, वहां ठंड ज़्यादा बढ़ेगी। लेकिन जैसे जैसे हम नीचे आते जाएंगे, भोपाल और मालवा के क्षेत्र में, वहां ठंड में थोड़ी कमी रहेगी। और कोल्ड वेव की संभावना से मौसम विभाग ने अभी साफ इनकार किया है कि आने वाले कुछ दिनों बाद ही पता चल पाएगा कि कोल्ड वेव या कोल्ड डे भोपाल में या मध्य प्रदेश में रहेगा कि नहीं। बिल्कुल, लेकिन इस बार हमने देखा है कि मध्य प्रदेश में नवंबर माह में ही इसके शुरुआती समय की ही अगर बात करें तो रिकॉर्ड तोड़ यहां पर सर्दी दर्ज की गई है और तापमान में लगातार गिरावट भी शुरुआती नवंबर से ही दर्ज की गई है। इसकी क्या वजह, साथ ही साथ जो विजिबिलिटी कम हो रही है, लोग परेशान भी हो रहे हैं, ये भी बताइएगा अनिरुद्ध। प्रशासन की तरफ से क्या कुछ इंतजाम यहाँ पर किए जा रहे हैं? रैन बसेरों के कुछ इंतजाम किए गए हैं, वैकल्पिक व्यवस्थाएं यहाँ पर की जा रही हैं लोगों के लिए? देखिए, प्रशासन, जिला प्रशासन हमेशा की तरह चाक चौबंद है और रैन बसेरों में और जो पब्लिक प्लेसेस हैं वहाँ पे, भोपाल की बात करें तो महापौर मालती राय दौरा कर चुकी हैं और आने वाली अगर ठंड और बढ़ती है तो उसके लिए वे निर्देश जारी कर चुकी हैं। हम मौसम वैज्ञानिक अभिजीत चक्रवर्ती से ही जानते हैं, सर फॉग की क्या स्थिति रहेगी, खासकर मध्य प्रदेश से गुजरने वाले जो हाईवेज हैं उन पर वाहन चालकों को, हैवी व्हीकल्स को काफ़ी दिक्कत होती है? नहीं, वो जहाँ भी फॉग रहेगी तो ये प्रॉब्लम तो रहती है, बट अभी जो संभावना अगले एक हफ्ते का है तो ऐसा फॉग की कंडीशन फिलहाल नहीं दिख रही है। बस मिस्ट तक हो सकता है, अर्ली मॉर्निंग पीरियड में मिस्ट तक जा सकता है, पर्टिकुलरली आपका जो ग्वालियर और उसके जो संभाग के ज़िले हैं, और भोपाल में भी जो है आपका गुना, भोपाल, राजगढ़, इन एरिया में अर्ली मॉर्निंग में जो है मिस्ट तक जाएगा। फॉग की अभी स्थिति नहीं दिख रही है। तेज हवाएं चलने की भी कई जिलों से खबरें थी, तो तेज हवाओं की अगले 7 दिनों में क्या स्थिति रहेगी? अभी फिलहाल तेज हवा का सच है नहीं, बट ये जो सिस्टम आ रहा है इसके कारण हो सकता है कि आने वाले 2-3 दिन बाद जो आपके जो सदर्न पार्ट है वहां पर हल्की हवा की जो गति में थोड़ी बढ़ोतरी दिखी। बारिश आदि की संभावना? बारिश की संभावना बहुत ही कम है। बस पर्टिकुलरली जो आपका तीसरा चौथा दिन पे आपको हल्की संभावना है, वो भी बैतूल, छिंदवाड़ा, इन जिलों पे जो एकदम सदर्न वाले पार्ट है वहां पर हल्की संभावना है, लेकिन वो बहुत ही कम है, आइसोलेटेड रेनफॉल। तो मौसम विभाग का यही मानना है कि मध्य प्रदेश में अभी फिलहाल बारिश की तो कोई संभावना नहीं है और अगले कुछ दिनों में ठंड में बढ़ोतरी जरूर देखने को मिलेगी। बिल्कुल, यानी ये मौसम विभाग के माने तो अगले कुछ दिनों तक मध्य प्रदेश का मौसम ऐसा ही बना रह सकता है और ठंड का असर आगे भी दिखाई देगा। बहुत शुक्रिया अनिरुद्ध, जानकारी पहुंचाने के लिए आपका।